तो ये लीजिए दिल्ली रेलवे स्टेशन के नज़ारे। फुल चकाचक भीड़, वो देखिए भीड़, इसे बोलते हैं भीड़। तो वो तो शुक्र है कि पोल्यूशन लेवल डाउन है, तो मैंने कहा चलो पोल्यूशन लेवल डाउन है तो मैं भी घूम सकता हूँ, वरना आपको पता है कि मैं कितना वल्नरेबल हूँ। पोल्यूशन में आते ही मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है केदारनाथ की भीड़ में, दिल्ली की भीड़ में तो मैं बावला ही हो जाऊँ। साइकोपने के दौरे मेरे उछल उछल के खोपड़े से बाहर आने लग जाते हैं। फिर मैं कुत्ते की ज़िंदगी और आदमी गधा है, ये है वो है, जैसे वीडियो बनाने शुरू कर दूँगा। तो अब ये है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको पता होना चाहिए आपको किस तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ है 2 गेट, एक है लाहौरी गेट और एक है अजमेरी गेट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो गंतव्य है वो आपको किस तरफ से पास पड़ेगा। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेट्रो जाना है आपने, चलो मैं भी मेट्रो चलता हूँ आपके साथ। चलो लीजिए, पहुँच गया हूँ मैं नई दिल्ली कनॉट प्लेस। तो दिल्ली के मध्य से होता हुआ मैं पहुँच रहा हूँ अपने मित्र की दुकान पे। वाह, 12 खंबा की ऊंची बिल्डिंग दिखती भी। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार, मिहिर वाली की मेहरोली। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर फ्रॉस्ट वाइटी पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विपिन चौधरी, और इसमें मैं बैठा हुआ हूँ मुनीरका में, और मैं यहाँ रखा हूँ बन मस्का वाली शॉप में। बहुत ही फेमस है मेन अनुपम वाली गली में, बाबा बेकरी के पास। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई साहब कैसे बनाते हैं बन मस्का। तो ये हैं जेजी भाई, ये हैं जेजी भाई सीसीपुर मणिपुर से, हमारे परम मित्रों में से एक हैं। तो धीरे धीरे मुलाकात करवाते हैं आपकी इनसे। अभी फोकस करते हैं बन मस्के पे। आपका क्या नाम है भाई साहब? श्री सिंह। श्री चंद। अच्छा श्री चंद। आप कितने साल से कर रहे हैं यहाँ पे दुकान? 30 साल। 30 साल, बहुत सुंदर। तो ये अभी मैं आ गया हूँ मुनीरका के मेन मेट्रो का ब्रिज दिख रहा है आपको। पहले मुनीरका मेट्रो नहीं होती थी, अब यहाँ भी मेट्रो पहुँच गई है। और मैं हूँ इस समय मुनीरका के पार्क में, तो बिल्कुल मुनीरका के साथ ही लगा है, वसंत कुंज हाईवे के साथ ही, जो आगे जाता है आपका IIT दिल्ली की तरफ। और बढ़िया धूप आ रही है, हाँ, तो मैं धूप का आनंद ले रहा हूँ। और भी लोग हैं यहाँ पे गार्डन में, धूप का आनंद ले रहे हैं। जेजी वो सामने बैठा है, वो कहाँ बैठा है यार? इस तरफ बैठा है शायद मकान, हाँ इधर बैठा है। तो वो अपना कुछ कर रहा है, जैसे पैसे इधर उधर ट्रांसफ़र, क्योंकि हम लोगों का निकलने का प्लान बन रहा है। तो टिकट्स वगैरह बुक कर रहे हैं हम लोग कल के लिए। निकलने का प्लान बन रहा है? हाँ जी, निकलने का प्लान बन रहा है। हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, देखते रहिए हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए दिल्ली के कुत्ते, ये भी बहुत प्यारे हैं। ये देखो जर्मन शेफर्ड की कॉपी, छोटी कॉपी, ये देखो कितने सारे आ गए हैं। ये देखो, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे पास आ जाते हैं। सो दे फील गुड अबाउट मी। ये देखो ये भी कितना अच्छा है, बहुत सारे हो गए यहाँ पे इकट्ठे। वैसे कार्तिक लग चुका है, तो कुत्ते तो घूमेंगे ही इधर उधर। अरे एक ये बैठा है नीचे, देखो नीचे भी बैठा हुआ है एक, ये बेंच के नीचे एक और घुस रहा है, एक यहाँ बैठ गया आराम से। 2 भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो स्वागत है आपका मुनीरका की गलियों में। तो ये मेन बाबा बेकरी वाली गली है, और दुकानें ही दुकानें हैं इसमें, देखिए। तो सुबह लोग जिनकी मॉर्निंग शिफ्ट है तैयार होकर निकलते हुए अपने काम धंधों पे। तो यही है दिल्ली की ज़िंदगी। उठिए, आयोडेक्स मलिए और काम पे चलिए। ये भाई लोकल होगा यहाँ का, इसको आ रहा है किराया, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मोटरसाइकिलों में घूम रहा है बिना हेलमेट के। चांदनी रातें, चांदनी रातें।
दवाइयों की खूब सारी दुकान है यहाँ पे, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो ये लीजिए दोपहर का समय हो गया है और हम फिर से मुनीरका के एक इनसाइड रेस्टोरेंट में आ गए हैं। और इस इनसाइड रेस्टोरेंट को देखिए कितना सुंदर है, पूरा लकड़ी के टेबल टूबल लगे हैं, सजावटी सामान। तो मुझे ये लकड़ी बाहर से ही दिखी थी दरवाजे से, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं इसमें आ गया। और ये एक ऑथेंटिक मिज़ो रेस्टोरेंट है, मिज़ो यानी कि मिज़ोरम का, मिज़ोरम से इसका वो है। और अब मैं आपको इसका मेन्यू दिखाने वाला हूँ। तो बहुत ही सिंपल मेन्यू है जिसे तंगलमी चोका कहते हैं, और आफ्टर डिस्काउंट है मेन्यू, तो डिस्काउंट ना मांगने की कोशिश करें। तो इसमें आलू चॉप है जो कि एक वेज डिश लग रही है, स्टिकी राइस विद एग है, डेफिनेटली आलू चॉप एंड स्टिकी राइस विद एग इज आर माई फेवरेट्स। देन किम्बाब, चाउमीन है, सॉचियर, एग रोल, एग सैलेड, वेज सैलेड, थाली है 250 की, चिकन सूप है 100 का, ड्रिंक्स है लस्सी, आइस टी, मिल्क टी, कोक, वाटर। तो बहुत सिंपल सा मेन्यू है इनका। ये एंट्री डोर है, इधर किचन है ये पूरा, और ये देखिए ब्यूटीफुल सेटअप एंड सराउंडिंग। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने ऑर्डर किया है दाल और राइस, और बाकी मिमिन ने ऑर्डर किया है अपने लिए पूरा ऑथेंटिक मिज़ो थाली। तो मैं अपने दाल राइस का वेट कर रहा हूँ और आई होप जल्दी से आ जाए और खाने में खूब मज़ा आए। भोजन आ चुका है, ये राइस है और ये है दाल, और उसके अलावा कुछ वेजेस हैं, कुछ इरुनबा चटनी है, उसके बाद ये पोक है, और देन राइस अगेन। ये सैलेड भी आ गया है। और अभी एक डिश हमने और मंगाई है, आलू चॉप चॉप और स्टिकी राइस विद एग, वो आप देखेंगे। तो ये लीजिए एक नई डिश और आ गई है, तो ये देखिए मणिपुरी थाली। ये तो भाई ऐसा लग रहा है राजा थाली हो, राजा साहब। तो ये आ गया है एक और नया डिश, दिस इज़ आलू चॉप। तो ऐसा लग रहा है जैसे आलू को फ्राई करके भेज दिया हो। और ये है राजा मिर्ची की प्याज वाली चटनी, नाइस। तो शाम का वक्त हो चला है और इस समय मैं घूम रहा हूँ प्रिया वसंत विहार के पार्क में, जो कि ठीक मुनीरका के सामने है, रोड क्रॉस करके। और ये पार्क कभी पूरा जंगल हुआ करता था, मुझे आज भी याद है कि हम वसंत विहार आते थे घूमने, तो हम यहाँ इस जंगल में भी घूमने ज़रूर आते थे, और जंगली सुअर तक दिख जाते थे जंगल में। लेकिन अब देखिए इस जंगल का क्या हाल कर दिया है। हाल तो क्या है, बढ़िया ऐसे पार्क में तब्दील कर दिया है, और चारों तरफ पेड़ वैसे के वैसे ही छोड़ दिए हैं। बहुत सारे पेड़ काट भी दिए हैं इन्होंने, और बहुत ही, चलो मैं दिखाता हूँ कैसा लग रहा है पार्क। तो ये देखिए, और अभी हम निकल जाएंगे इसके बगल में जो मार्केट है वसंत विहार की, जिसे प्रिया पिक्चर हॉल है वहाँ पे, तो उसकी वजह से प्रिया मार्केट भी बोलते हैं कई लोग इसे। तो देखिए पार्क ही पार्क। आम आदमी पार्टी का बना है, आम आदमी पार्टी का नहीं है, अरे पहले शुरू हो गया था काम, तो शीला दीक्षित के टाइम पे शुरू हो गया था काम ना। में कितना तो देखिए वो वॉशरूम भी यहाँ पे, इवन के दिव्यांग लोगों के लिए भी वॉशरूम है। तो ये पहुँच गए हम वसंत कुंज, ये देखिए वसंत विहार सॉरी। और अभी हमने यहाँ से पार्क क्रॉस किया, पता नहीं क्या हुआ, इसकी आंखें ख़राब हो गई शायद। हाँ तो ये देखिए पहुँच गए हम। ये अभी हमने यहाँ से पार्क क्रॉस किया, पार्क का गेट था, और हम ये मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। तो हम यहाँ मेजरली आए हैं क्योंकि कल हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ भाई को कपड़े ख़रीदने, और भाई सिर्फ UCB के कपड़े पहनता है। तो यहाँ पर एक UCB का बड़ा पुराना शोरूम था, उसकी खोज में आया था। ये देखिए प्रिया पिक्चर हॉल जिसके बारे में बात कर रहा था, और वो शोरूम एग्जैक्टली यहाँ पर होता था, और अभी भी है, इट्स स्टिल देयर। तो यही है वो शोरूम जहाँ हमें जाना है, तो लेट्स गो। ये है प्रिया पिक्चर हॉल जिसके बारे में बात करता है, इट्स अ पार्ट ऑफ PVR। तो कई मूवीज़ देखी हमने यहाँ पे, और अब KFC और स्टारबक्स भी है यहाँ पे। तो ये पेपेसेंट कोई और दूसरा ब्रांड आ गया यहाँ पे भाई, अब UCB नहीं रहा है यहाँ पे, अफसोस। हम मार्केट में घूम रहे हैं, और
हमने कुछ वो ले लिए, एक बुक ले ली, बुक मैंने ली द महाभारत बाय R.K. नारायण। और फिर से हम मार्केट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। यहाँ कुछ पुरानी दुकानें होती थी, पुरानी यादें हैं, क्योंकि इस मार्केट के साथ जो अब दिख नहीं रही हैं। तो देखिए काफ़ी टाइडी एक्सटीरियर। तो ये है फाइनल एंड ऑफ द मार्केट, प्रिया स्क्वायर। और इस तरफ है आपका पिक्चर हॉल। और ये देखिए यहाँ पर लिकर शॉप भी है, दैट इज लिकर मार्ट। देखो यहाँ कितनी सारी पैकिंगें हो रही हैं, लग रहा है कोई दिवाली की पैकिंगें चल रही हैं किसी कंपनी के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। वो देखिए पेटियाँ ही पेटी रखी है और सबके लिए गिफ्ट पैक्स तैयार किए जा रहे हैं। या कस्टमरों के लिए ही है शायद, दीपावली के लिए। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। वाह, देखो लगे हैं बहुत सारे भाई लोग पैकिंग करने पे, आराम से अपनी पैकिंग को निपटाते हुए। बहुत सुंदर नज़ारा। आए अल कौसर जो 1896 से यहाँ कबाब बना रहे हैं। और यहाँ की खासियत है यहाँ के काकोरी कबाब। ये देखिए ये बन रहे हैं काकोरी कबाब। और यहाँ के गलौटी कबाब। गलौटी वाला भाई कहाँ है? वो भाई कहीं इधर था, कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ है वो भाई अभी। और बहुत बढ़िया है जो भी है। ये देखिए, और ये देखिए ये लगा रहे तंदूरी रोटी, नान। गलौटी कबाब जो पराठे के साथ सर्व होते हैं, गलौटी कबाब। ये नान का साइज, ये देखिए भाई के हाथ कितने छोटे और नान कितना बड़ा है। वो देखिए एक और निकलता हुआ बहुत बड़ा सा नान। पूरी गली में लोग लगे हुए हैं और सब इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि नाम ऊपर लिखा हुआ है अल कौसर। तो ये हो रही है चिकन टंगड़ियाँ तैयार, चिकन टंगड़ियाँ। और ये हैं उस्ताद हमारे चंदू भाई। आज से नहीं है, सन 1896 से खड़े हैं। 13 साल के अच्छा 13 साल के आए थे। और अभी कितने साल के हैं? अभी इनकी उम्र हो रही है 32 साल। अच्छा, तो करीब लगा दिए 19 साल लगा दिए हैं। बहुत बढ़िया। और ये देखिए ऐसे हो जाएंगे बाद में। ये पहले ऐसे थे जब आए थे, जब से तो काम करा जैसे हो। खा पी के मजे लेके हैं। और ये देखिए अगर तेल में फ्राई करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। तो इधर भी है ये भाई भी, ये देखिए कोयले में लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर बन रहा है वो देखिए लाइटिंग का। पैकिंग के लिए भी बाकायदा मशीन है, जिससे इसने इस कागज़ को यहाँ से दबाकर इसमें गर्मी से, क्योंकि बिजली से चल रही है, और इसको देखिए पैक कर दिया है, सील पैक फ्रेशनेस के लिए। ये देखिए हमारा ऑर्डर भी लगभग लग चुका है। ये है काकोरी और ये है कलौटी। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल परमाफ्रॉस्ट वाईटी पे। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त विपिन चौधरी, साथ में है मेरा दोस्त जयजी, और हम जा रहे हैं गुवाहाटी। तो अभी हम है टर्मिनस T3 में IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, और बहुत ही जल्दी हम पहुँच जाएंगे काजीरंगा ना, सुभाष चंद्र बोस तो वहाँ है लखनऊ में, वहाँ भी IGI है। गुवाहाटी में क्या है एयरपोर्ट का नाम? क्रिस्टीना। तो ठीक है, हम गुवाहाटी पहुँच के आपसे मिलते हैं आगे। चलो फाइनली हमने ढूंढ लिया अपना काउंटर। अब हम अपना बैगेज चेक इन करने वाले हैं एयरपोर्ट मेट्रो के। देखिए बहुत लंबी लाइन लगी है बैगेज चेक इन के लिए भी। तो बहुत जल्दी हम बैगेज चेक इन करके और उसके बाद अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर लेंगे। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम पहुंच गए। हमको बोर्डिंग पासेस भी मिल गए। लेकिन बहुत ही दुख भरी खबर है। दुख भरी खबर ये है कि हमारी 10 बजे की फ़्लाइट डिले होकर 12:30 की हो गई है। तो आप मानेंगे नहीं, अगर आप 5 मिनट भी लेट हो गए ना एयरपोर्ट में तो आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी फ़्लाइट 2-2.5 घंटे लेट है तो कोई मुआवजा नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो ये देखिए, ये है सबसे महान घटिया फ़्लाइटों में से एक स्पाइस जेट, जो उड़ते ही करती है खड़खड़ खड़खड़ और आपकी जान आ जाती है आफत में।
तो चलो अब हमारे पास फालतू का टाइम है तो कुछ नहीं, इनके समोसों की बिक्रियाँ करवाते हैं। भाई 250 रुपये का समोसा है यहाँ, क्या बताऊँ तुम्हें। वो देखो पीछे मायावती का हाथी, ये हाथी हमारी छाती पे चढ़ गया है भाई। तो भाई लोगों 2.5 घंटे लेट, समझ रहे हो। अब क्या करें बताओ, हम कहाँ जाएं, क्या करें बताओ। 250 रुपये का समोसा खाएंगे यहाँ बैठ के 2.5 घंटे। अरे 2 समोसे भी खा लिए तो 500 रुपये उड़ गए भाई। ट्रैप हो चुके हो आप, क्योंकि आप बाहर से अंदर आ गए हो और अंदर आपने बोर्डिंग पास ले लिया है और अब फ्लाइट आपकी लेट, तो आप यहाँ ट्रैप हो गए हो, बस यहीं बैठे रहोगे अब आप। भाई बहुत गलत है। वो देखो पीछे कैसी मशीनें हैं, वो देखो जो जा रहे हैं, ये जा रहा है, देखो देख रहे हो तुम, क्या मज़े ले रहे हैं लोग यहाँ। पैदल भी चलने को तैयार नहीं है ये लोग, और हमें 2.5 घंटे इंतज़ार करवा रहे हैं। तो भाई हमने सोचा कि अभी 2, 2.5, 3 घंटे हैं, तो हमने कहा हम थोड़ा बाहर घूमे आते हैं, थोड़ा सा फायर ब्रेक ले लेते हैं और नेहरूजी नगर की लस्सी भी आते हैं। पर भाई यहाँ सिर्फ अंदर अंदर आने का रास्ता है, बाहर जाने का नहीं है। अब वो कह रहे थे अंदर आ गए हो, जहाँ जाना है वहाँ चढ़ जाओ और वहीं निकलो, कह रहे कोई रिटर्न बैक नहीं है। तो बड़ी परेशानी है, इसलिए मुझे ट्रेन बहुत अच्छी लगती है और मैं फ़्लाइट को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो वो है सामने हमारा प्रस्थान इंटरनेशनल डिपार्चर्स, ताकि हम वहाँ 12 बजे समय पे पहुँच पाए भाई, ताकि और 12 बजे यहाँ से निकलें। अब निकल रहा है 12 बजे। तो देख लीजिए, ये है खेल इनका। किराया तो देखो, किराया इतना ज़्यादा और बंदों के साथ खेल गए भाई, खेल गए हमारे साथ गरीब लोगों के साथ। मारो मुझे मारो। ये सारी चीज़ें एयरपोर्ट में लाना वर्जित है, जैसे कि कोई भी लिक्विड यानी कि पानी, तरल पदार्थ 100 ml से ज़्यादा। ये देखिए लोगों के च्यवनप्राश और चॉकलेट रख लिए। कोई भी जलने वाला पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ यानी कि गैस लाइटर, माचिस, तीखा चाकू और कोई भी खाने पीने की चीज़ और मसाले, ये घी, ये सब आप नहीं ले जा सकते। मोमबत्ती और नारियल का खोपा भी वर्जित है। ये नारियल भी वर्जित है, क्योंकि आप इसे किसी को मार के सर पे चोट डाल सकते हैं उसे। पटाखे भी वर्जित हैं। तो फाइनली हमने सिक्योरिटी चेक इन भी कर लिया है। सब कुछ उतरवा देते हैं, आपके बेल्ट, जूते और बैग बुक, चार्जर, मोबाइल फ़ोन सब छीन लेते हैं। अच्छे से आपको चेक करते हैं कि कहीं आप कुछ अनावश्यक मटेरियल तो नहीं ले जा रहे। और ये देखो 2021 का क्वालिटी एयरपोर्ट सर्विसेज अवार्ड मिला है न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट को, तो हमारे लिए गौरव की बात है। और अभी आगे बढ़िया बढ़िया शोरूम और खाने पीने की दुकानें, तो पहले 1-2 घड़ियाँ खरीदता हूँ अपने लिए और फिर कुछ खाते पीते हैं। एयरपोर्ट पे हम घूम रहे हैं, भाई साहब ने हमें मस्त गाड़ी है, इसमें तेल तूल नहीं लगता है, इसलिए बिजली से चलती है। और मस्त देखो हम कैसे घूम रहे हैं। देख रहे हो क्या मज़े आ रहे हैं। सैर सपाटा कर रहे हैं, मैं सैर सपाटा। तो ये आगे खाने पीने की दुकान है। कॉफ़ी है यहाँ 350 की और समोसा है यहाँ 550 का। भाई जेब में छेद कर देंगे तुम्हारी। घर से खा पी के आया करो, एयरपोर्ट में आओ। और हमारे जैसे 3 घंटे फ्लाइट डिले हो जाए तो तुम यहीं बर्बाद हो जाओ, ब्रेकफास्ट और लंच यहीं करना पड़ जाए तो। उतने की टिकट ना है जितने का समोसा है। देखो एयरपोर्ट के अंदर ही कपड़े खरीद लो, जूते खरीद लो, बैग खरीद लो, मिठाइयाँ ले लो, चॉकलेट ले लो, शराबें खरीद लो, सब दुकानें यहाँ खुली हुई हैं भाई। मतलब आदमी बाहर न जाने पाए किसी भी तरीके से। ये रास्ता 1 वे है, 1 वे। ब्रेक ऑन थ्रू टू द अदर साइड। देखो वेंडिंग मशीन्स भी लगी हैं। वो देखो एक और हमारे जैसी गाड़ी आ रही है। और ये देखो आयुर्वेदिक शॉप्स, पतंजलि का ब्रांड भी है यहाँ पर, लैक्मे भी है, किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी। तो ये देखो यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी पीने की चीज़ें हैं। तो चलो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। ये कोल्ड कॉफ़ी, स्लीपी आउल कोल्ड कॉफ़ी, ये है 195 रुपीज़ का। और जैसे यहाँ पर ये है कैफ़े लाते छोटा कॉफ़ी 230 ml का छोटा सा पैकेट है, 350 रुपये का है ये। अच्छा ये पानी की बोतल देखिए, अब ये आधा लीटर की पानी की बोतल है। खाने के लिए रखा हुआ है कि कैसा दिखेगा आपको डिस्प्ले में।
स्पेशल वेज थाली कुछ ऐसे दिखेगी, छोले भटूरे कुछ ऐसे दिखेंगे, वेज बिरयानी कुछ ऐसी दिखेगी और पराठा आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो डिस्प्ले पे है पहले सब कुछ, रबड़ी, गुलाब जामुन, चोको फज केक, लस्सी, नॉन वेज थाली भी है यहाँ पर, ये देखिए। और साउथ इंडियन माय फेवरेट। उसके बाद क्रोज़ो हैं, बर्गर हैं। भाई का हो गया ब्रेकफास्ट का टाइम, भाई खाएगा छोले भटूरे और मैं देखूंगा भाई को खाते हुए, क्योंकि मैं सुबह कम खाता हूँ नाश्ता, आपको पता ही है, मैं कम में मेरा काम चल जाता है। वो देखो भाई अपनी तैयारी कर रहा है खाने की। भाई रईस आदमी है, भाई खा सकता है 500 रुपये के छोले भटूरे एयरपोर्ट पे, भाई मैं नहीं खा सकता, मेरे को लकवा मार जाएगा। तो पिछले कई घंटों से हम यहाँ भटक रहे हैं और फ़ायदा कोई हो नहीं रहा है। मतलब सिर्फ एक हमारी ट्रेन, मैं कह रहा हूँ हमारी फ़्लाइट है जो डिले दिखा रही है लाल रंग का, और बाकी सबकी टाइम पर है यार। तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम, कभी इधर घूम रहे कभी इधर घूम रहे। 140 एस्केलेटर हैं, पैदल चलने में भी हमें परेशानी हो रही है अब। तो हम इसमें पैदल चले, इसमें पैदल लटके रहे तो हमें पहुँचा देगा। लास्ट है हमारा 62 नंबर। कुछ नहीं, अब हम रिक्लाइनर पे जाके आराम करते हैं। रिक्लाइनर से मैं आपको सामने का दृश्य दिखाता हूँ, प्लेन कैसे टेक ऑफ करते हैं। ये देखो ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं बिना चले। की बात बैठेंगे नीचे से। ये देख लो पिछले 20 मिनट से मैंने एस्केलेटर्स पे हैं और अब जाके हम पहुँचे हैं 45 नंबर गेट पे, और 62 सबसे लास्ट गेट है, वही हमारा गेट है। तो जहाँ तक वो दूर दूर तक भी नज़र जा रही है तो 45 ही दिख रहा है। 60 का कुछ नहीं दिख रहा। तो बहुत लंबा सफ़र है अभी भी। वो देखा था। ये देखिए गेट 49 आ गया है। फ्यू मोमेंट्स लेटर, फ्यू इंचेस लेटर। भाई यहाँ बहुत दूर है, और ये देखो ये मोटा खाली जा रहा है पर हमें नहीं ले जा रहा है, हराम खोर मोटा कहीं का। तो भाई लोगों अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, तो हम थोड़ा आराम करेंगे। गुड नाइट।